नमस्कार दोस्तों, अगर आप YouTube पे सफरिंग करते रहते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं, तो आपने नवल रविकांत का नाम सुना होगा। आजकल वो YouTube पर, सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स, उनके कोट्स, उनके ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार वायरल हो रहे हैं, इससे पहले भी वो समय समय पे वायरल होते रहे। उनको पढ़ने वालों की तादाद, उनको जानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में वो रणवीर के साथ उनके पॉडकास्ट में नजर आए। उससे पहले करीब 2019 या 20 में वो जॉय रोगन के साथ एक पॉडकास्ट में नजर आए थे। तब शायद पहली बार दुनिया ने उनको उतने विशद रूप में जाना। वो पॉडकास्ट बहुत वायरल गया था। इसी सिलसिले में मेरे मन ने भी इच्छा जाहिर की कि उनके बारे में जानूं, और इसलिए मैं चला गया मार्केट उनकी किताब लेने, जो कि रिक जोगरसन ने संपादित की है। इस किताब को तो बहुत फेमस होना ही था, इस किताब को तो पाठकों को पढ़ना ही था, क्योंकि इस किताब की शुरुआत में ही ऐसी आधारशिला रख दी गई। इन्होंने इस किताब में शुरू में ही कह दिया कि आप मुझे किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग देश में सड़क पर छोड़ दें, मेरी सारी संपत्ति छीन लें, मुझसे सारी वेल्थ छीन लें, मैं फिर से 5 से 10 साल में आपको उतनी ही संपत्ति इकट्ठा करके दिखला दूंगा। अगर कोई लेखक पुस्तक की शुरुआत में ऐसी आधारशिला रख दे, इतनी बड़ी क्यूरियोसिटी रख दे, तो हर कोई जानना चाहेगा, हर कोई पढ़ना चाहेगा कि ऐसा क्या है कि इस व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास है कि इसको फिर से सड़क पर ला दिया जाए तो फिर से ही उतना ही वेल्दी बन सकता है। किताब के बारे में चैप्टर वाइज हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नवल रविकांत के बारे में जान लेते हैं। नवल रविकांत पैदा हुए दिल्ली में, लेकिन उनके माँ बाप उनको इमिग्रेंट्स के रूप में अमेरिका ले गए। बहुत छोटी सी उम्र में ही नवल रविकांत ने वहां जाके सर्वाइवल स्किल सीख ली थी, क्योंकि उनके पिताजी जिस स्किल में हुनरमंद थे, उनको अमेरिका में उस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिली। उनको हार्डवेयर कंपनी में जाके काम करना पड़ा, जबकि वो किसी और क्षेत्र में विशेषता रखते थे। इस कारण उनके परिवार पर सर्वाइवल का संकट आ गया। इस सर्वाइवल के संकट के कारण नवल रविकांत ने बहुत छोटी से 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में रेस्टोरेंट में काम किए। नवल रविकांत की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनको एक स्कॉलरशिप मिल गई। वो स्कॉलरशिप मिलते ही उनका जीवन बदलने लग गया, क्योंकि वो जो स्कॉलरशिप मिली थी वो एक अच्छे स्कूल की थी। उस अच्छे स्कूल के बाद उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना सुनिश्चित था। अब ये जान लेते हैं इस किताब में है क्या। इस किताब में उनके इंटरव्यू से लिए गए अंश हैं, उनके ट्विटर पे किए गए ट्वीट्स हैं, उनके पॉडकास्ट समय पे किए गए, उनसे पॉडकास्ट से कुछ चीजें ली गई हैं, उन सबको मिलाकर किताब बनाई गई है। किताब बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कह दिया है कि अगर आप मुझे सड़क पे छोड़ देंगे तो मैं 5 से 10 साल में उतनी संपत्ति फिर से इकट्ठा कर लूंगा। सबसे पहले नवल रविकांत बात करते हैं वेल्थ की। मनी और वेल्थ को वो अलग अलग दो चीजें मानते हैं। वो कहते हैं कि मनी जो है वो एक आपको एक ट्रैप में फंसा के रखती है, जबकि वेल्थ आपको एक ट्रैप से बाहर निकालती है, आपको अमीर बनाती है सच्चे अर्थों में। वो कहते हैं कि इस पारंपरिक तरीका, जो कि नौकरी का तरीका है, जॉब से आप कभी भी वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते। आपको ट्रैप से बाहर निकल के अपने आप को स्किलफुल करके वेल्थ डेवलप करनी पड़ेगी। वेल्थ निर्माण के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको उन सब लोगों से अलग सोचना पड़ेगा जो सब सोच रहे हैं। इसलिए नवल रविकांत ने ट्विटर जैसी कंपनियों में, उबर जैसी कंपनियों में बहुत शुरू में निवेश कर दिया था। आपको बताता चलूं कि नवल रविकांत इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंजल इन्वेस्टर। इसलिए वो कहते हैं कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना। हार्ड वर्क तो 18 घंटे व्यक्ति रेस्टोरेंट में भी करता है, घर निर्माण में भी करता है, नौकरी करने वाला भी करता है, बट वो वेल्थ निर्माण नहीं करता है। वेल्थ निर्माण करते हैं जो अपने कैपिटल का, अपने हार्ड वर्क का, अपनी स्मार्टनेस का, कोडिंग जैसे टूल से, इन्वेस्टिंग जैसे टूल से, नई तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वेल्थ आपका तब भी बन रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए बाकी लोग काम कर रहे होते हैं। एक अध्याय में वो बात करते हैं मेंटल पीस की और हैप्पीनेस की। नवल रविकांत कहते हैं कि आपको अपनी खुशी भारी चीजों से नहीं मिलेगी। भारी चीजों में तलाशना, आप खुशी को बंद कीजिए। आपकी खुशी जो आपके आंतरिक हृदय में, आपकी मेंटल पीस में छुपी हुई है। आपको मेडिटेशन, आपको योग करना चाहिए। फिर वो बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया पे, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वो कहते हैं कि व्यक्ति को स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र में विशिष्ट जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य चीजों से, अन्य जानकारियों से महरूम रहे। उसको अन्य चीजों पे भी जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ कि वो एक क्षेत्र में बहुत विशिष्ट हो। और वो कहते हैं कि आपको अपनी स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ फील्ड कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा जब आप अपने इनर क्यूरियोसिटी को फॉलो करेंगे, उस पाथ पे आगे बढ़ेंगे, उसी रास्ते पे जाके आपको अपना विशिष्ट क्षेत्र मिलेगा। और साथ में यह भी जोड़ते हैं कि जो विशिष्ट क्षेत्र होता है, आपकी योग्यता का विशेष क्षेत्र होता है, वो बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक होता है, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता, कोई एआई टूल ड्राइवन नहीं हो सकता, क्योंकि वो टेक्निकल होता है और क्रिएटिव होता है।
और इस स्पेसिफिक नॉलेज के लिए कोई आपको ट्रेन नहीं कर सकता है और ना ही आप किसी और को ट्रेन कर सकते हैं। इट हैज टू बी बिल्ड बाय योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ। नवल रविकांत जो है डिसीजन मेकिंग पे भी बात करते हैं। आपका डिसीजन मेकिंग बहुत लॉजिकल होना चाहिए, आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए, आपको शॉर्टकट से बचना चाहिए, आपको गहन चिंतन में जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सीईओज बैठते हैं, फाउंडर्स बैठते हैं, उस जगह पे नवल रविकांत को एज ए फिलोसफर की तरह देखा जाता है। ही इज एज ए फिलोसफर फॉर देम। नवल रविकांत कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी आपको आपके समय पे नियंत्रण देती है। यू कैन कंट्रोल योर टाइम। और निष्कर्ष रूप में यह बताते हैं कि उद्यमिता और फ्रीलांसिंग के माध्यम से आप स्वतंत्र बन सकते हैं। रविकांत कहते हैं कि जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के पीछे भाग रहे हो, जब आप उद्यमी जीवन जी रहे हो, आपके पास वेल्थ क्रिएट हो गई हो, तो आपको अंतिम रूप से आध्यात्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक महत्वता के तरफ जाना ही पड़ेगा। ऑथर के अनुसार फाइनेंशियल लिबर्टी से आपको भौतिक वस्तुएं मिलने लगेंगी, उनसे क्षणिक सुख भी मिलने लगेंगे, खुशियां मिलने लगेंगी, लेकिन आपको आंतरिक खुशी और संतोष नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना पड़ेगा। आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपको चीजों के बीच समन्वय करना पड़ेगा, जो कि गौतम बुद्ध ने बताया था, मध्यस्थ का मार्ग, मध्यम मार्ग। चीजों के बीच संतुलन कायम करना ही मध्यम मार्ग है। दोस्तों, ये किताब अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, इवन 50s में हैं, यू कैन रीड दिस बुक, हाईली रिकमेंडेड। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, लिखने का तरीका अलग है, वेल्थ क्रिएशन को लेके जानदार बातें कही गई हैं, प्रैक्टिकल बातें कही गई हैं, और उसके साथ साथ फिलोसॉफिकल चीजें भी हैं। हर एक लाइन एक कोट है। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन तो इस किताब को लाइए, पढ़िए, क्योंकि इस वीडियो में सारी किताब को ज्यों के त्यों रख देना असंभव है। अरे किताब वाकई में अच्छी है। नमस्कार।